हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको सीआरपीसी का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि पीसीएसजे 1999 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। जमानती अपराध का शिकायत करने पर गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस अधिकारी जमानत पर नहीं छोड़ता, यद्यपि ऐसा व्यक्ति जमानत पर देने के लिए तैयार है। क्या कह रहा है? जमानती अपराध की शिकायत पर गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस जमानत पर नहीं छोड़ता, यद्यपि ऐसा व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार होता है। तो ऐसे मामले में सीआरपीसी में क्या प्रावधान किया गया है, आइए देखिए। प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि प्रस्तुत समस्या सीआरपीसी की जो धारा 436 है उससे संबंधित है। क्या कह रहा है कि जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 436 है 436 उससे संबंधित है। 436 में उल्लिखित है कि किन मामलों में जमानत ली जाएगी। 436 क्या कहती है कि किन मामलों में जमानत ली जा सकती है। क्या कह रहा है कि अजमानती अपराध की अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, मतलब क्या है कि अजमानती अपराध से भिन्न मतलब कि जमानती अपराध का कोई अभियुक्त व्यक्ति थाने के प्रभारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है और न्यायालय के समक्ष हाजिर किया जाता है और लाया जाता है। क्या कह रहा है? अजमानती अपराध से भिन्न कोई व्यक्ति पुलिस थाने के जो भार साधक अधिकारी है, थाना प्रभारी है, उसके द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है और न्यायालय के समक्ष या तो हाजिर किया जाता है या लाया जाता है। तब जब वह पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है, उसके बीच किसी समय, कह रहा है कि तब जबकि वह पुलिस अधिकारी की कस्टडी में है या फिर उसके बीच किसी भी समय या न्यायालय के समक्ष कार्रवाई के किसी प्रक्रम पर जमानत देने के लिए तैयार है और तब ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ देगा। क्या कह रहा है कि जब अजमानती अपराध से भिन्न कोई व्यक्ति थाना प्रभारी द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है और न्यायालय के समक्ष या तो हाजिर होता है या लाया जाता है, तब वह व्यक्ति जो कि पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में है, इस बीच या किसी समय या न्यायालय के समक्ष किसी कार्रवाई के प्रक्रम पर जमानत देने के लिए तैयार है तो वह जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। अतः धारा 436 के उपबंधों के अनुसार जमानती अपराध के मामले में जमानत देने का अधिकार पुलिस अधिकारी या फिर न्यायालय दोनों को है। क्या कह रहा है? 436 में या तो जमानत पुलिस अधिकारी दे सकता है या न्यायालय जिसकी अभिरक्षा में न्यायालय जिसके समक्ष उसे लाया गया वह दे सकता है या पुलिस अधिकारी जिसकी अभिरक्षा में है वह भी दे सकता है। सब जमानत पर छोड़ दिया जाएगा का तात्पर्य यह है कि जब जमानती मामले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तब वह अधिकार के रूप में जमानत की मांग कर सकता है, अर्थात जमानती मामलों में जमानत पर छोड़ने का उपबंध आज्ञापक है। मैंने आपको जमानती और अजमानती पढ़ाया तो उसमें भी बताया था अच्छे से, तो ये जानते रहिए कि जमानती अपराध में छोड़ दिया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति को जमानत साधिकार मांग सकता है, जमानत का अधिकार उसे अधिकार के रूप में जमानत का अधिकार प्राप्त है और वह छोड़ने का उपबंध जो किया गया है वह आज्ञापक है। न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग नहीं कर सकता। जब कोई व्यक्ति जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जाता है तब वह अधिकार के रूप में जमानत साधिकार मांग सकता है और जमानती अपराध में जमानत पर छोड़ने का उपबंध जो किया गया है वह आज्ञापक है। डॉक्टर दत्तात्रेय सामंत बनाम महाराष्ट्र राज्य 1981 बॉम्बे के मामले में क्या कह रहा है? डॉक्टर दत्तात्रेय सामंत बनाम महाराष्ट्र राज्य मुंबई उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि अभियुक्त व्यक्ति जमानती अपराध की दशा में जमानत देने को तैयार हो तो जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। क्या कह रहा है कि अभियुक्त व्यक्ति जमानत देने के लिए अगर तैयार है तो ऐसे व्यक्ति को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। प्रस्तुत मामले में जमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जबकि वह जमानत देने के लिए तैयार है और पुलिस अधिकारी उसे जमानत पर नहीं छोड़ता तो पुलिस अधिकारी का यह आदेश 436 के अनुसार वैध नहीं है। क्या है? पुलिस अधिकारी जो का आदेश है कि वह जमानत पर नहीं छोड़ता जबकि वह व्यक्ति जमानत देने के लिए तैयार है तो 436 के अनुसार उसका आदेश वैध नहीं है, अवैध आदेश है।
फिर क्या कह रहा है कि पुलिस अधिकारी भी एक अपराध का दोषी होगा। कौन सा? तो आप सदोष परिरोध पढ़े होंगे, तो वहां पे पुलिस अधिकारी क्या है, सदोष परिरोध के लिए दोषी होगा। प्लस जो किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है कि ऐसे व्यक्ति को अगर राइट है कि हाँ वो जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, तो वह जो है 32 और आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत भी जा सकता है, बंदी प्रतिच्छीकरण के रेट के तहत। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी भी राइट है, और पुलिस अधिकारी जो नहीं छोड़ता उसका आदेश वैध नहीं है 436 के तहत, और ऐसे पुलिस अधिकारी को सदोष परिरोध के लिए भी दोषी ठहराया जा सकता है। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। ऐसी ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।